कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, दो बातें हो सकती हैं, या तो सरकार इनसे किसी बात पर नाराज है या सरकार एनजेएसी दोबारा लाने का मौका ढूंढ रही है। सिब्बल ने यह भी कहा, इसी बहाने सरकार सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर देकर जजों की नियुक्ति को अपने हाथ में लेना चाहती है। अगर जस्टिस वर्मा को किसी तीसरे ने फंसाया तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। दो ही बातें हो सकती हैं, सरकार इनसे कुछ नाराज है किसी बात पे, वो किसी नहीं मालूम, या ये चाहते हैं कि इसको ये मौका है कि एनजेएसी दोबारा लाई जाए और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर किया जाए कि ये नियुक्ति जजों के हमारे हाथ में थे। दूसरी बात ये, तीसरी बात, किसी ने जान के इनको फ्रेम किया है। हाँ, और अगर फ्रेम किया है तो फिर दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ना, वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया। और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर, कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार के महाभियोग प्रस्ताव का राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कड़ा विरोध किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार के पास महाभियोग लाने का अख्तियार नहीं, संविधान सरकार को इसकी इजाजत नहीं देता। इम्पीचमेंट का संविधान के जो आर्टिकल 124(4) एंड 124(5) कहता है कि 100 मेंबर लोकसभा के या 50 मेंबर राज्यसभा के इम्पीचमेंट मूव कर सकते हैं। ये अख्तियार सरकार को नहीं है। तो अगर सरकार कह रही है कि हम इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं तो इनसे पूछिए कि सरकार तो इम्पीचमेंट ले ही नहीं सकती, ये अपने एमपीज को बोलेंगे कि तुम साइन करो, ठीक है ना। हालांकि संविधान ने सरकार को इससे अलग रखा है, क्योंकि संविधान कह सकता था कि सरकार इम्पीचमेंट ला सकती है अगर उसके 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार, बट ये सरकार इम्पीचमेंट थोड़ी ना लाएगी। तो सरकार क्यों इसमें दखलंदाजी कर रही है? ये तो मेंबर को खुद डिसाइड करना चाहिए, 100 मेंबरों को। अब उनको तो बताया जाएगा, सरकार बता देगी उनको कि आप इसको साइन करो, तो वो साइन कर देंगे। और बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष से अपील की। विपक्ष को मांग करनी चाहिए कि पहले उसकी पूरी तरह जांच हो, अगर जज ने गलत किया है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हो जाए तो मैं समझता हूं कि बेसमझी की बात होगी। पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जज साहब हैं, ये हायर जुडिशरी के जज साहब हैं। इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक परमानेंट आरोप रहेगा, उसके लिए पूरी जांच होनी चाहिए। अगर जज ने ये काम किया है तो पूरी सजा भी होनी चाहिए। यानी कोई जज की कोई हम तरफदारी नहीं कर रहे। कपिल सिब्बल ने कहा है, नफरती बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को बचाने का आरोप सरकार पर लगाया। कपिल सिब्बल ने ही जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव राज्यसभा चेयरमैन के पास भेजा था। कपिल सिब्बल का आरोप है, उसे 6 महीने से लटका कर रखा गया है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा, जिसमें तुरंत फैसला हो सकता है उस पर सरकार चुप है और पता नहीं क्यों जस्टिस वर्मा को लेकर इनके मन में क्या है। और इस 6 महीने इस पे लगा दिए, क्या मतलब? क्योंकि उनको मालूम है कि जज को बचाना, जो उसने कहा है वो असंवैधानिक है, भड़काऊ है, कम्युनल है, और उसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भाषण उसने दिया है और वो मान चुका है कि मैंने भाषण दिया है, और वो हाईकोर्ट के प्रेमिसेस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में भाषण है, तो उसमें तो वो एविडेंस की जरूरत ही नहीं, तो वो तो तुरंत फैसला हो जाएगा। उसको ये बचा रहे हैं। और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पता नहीं इनके मन में क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन सबसे पहले शेखर यादव के खिलाफ मोशन टेकअप हो, कमेटी का गठन हो, उसके बाद ही ये बात चर्चा में लानी चाहिए।